ऑपरेशन गंगा अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया। यूक्रेन में फंसे 220 भारतीयों को लेकर स्लोवाकिया से खुसूसी तैयारा पहुंचा। मिशन के तहत कई तैयारे आज भी भारतीयों को जंग वाले इलाके से बाहिफाजत निकाल कर दिल्ली और मुंबई लाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने किया यूक्रेन के इंसानी बहरान पर खुसूसी इजलास का इनेकाद। भारत ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म करने का किया मुतालबा। सूमी में फंसे 700 भारतीयों के इनखला के लिए महफूज राहदारी फराहम न करने पर किया तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने जारी किया बयान। रूस के तेल और गैस पर इन्हिसार मरहलेवार खत्म करने का किया अज़्म। दूसरी जानिब रूस ने दी जर्मनी जाने वाली अहम गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी। कहा बढ़ सकती हैं तेल की कीमतें। ख़वातीन का आलमी दिन आज। सदर जमहूरिया 29 ख़वातीन को 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार करेंगे पेश। वज़ीर आज़म मोदी कच्छ ध्रुव में वाक़ई महिला संत कैंप के सेमिनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी पर पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब। वेबिनार में 5 इजलास का होगा इनेकाद, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, आला मुलाजमत के साथ फाइनेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाल करना है शामिल। एग्जिट पोल के तखमीने के मुताबिक यूपी में दोबारा बन सकती है योगी सरकार। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला। पंजाब में आम आदमी पार्टी बनकर उभर सकती है सबसे बड़ी पार्टी। मणिपुर में बीजेपी की दोबारा हुकूमत के आसार। जुमेरात को वोटों की गिनती से वाज़ेह हो जाएगी तस्वीर। ISSF आलमी कप निशानाबाजी के आखिरी दिन भारत की रिदम सांगवान और अनीश मवाला की जोड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर मिक्स्ड टीम मुकाबले में जीता सोने का तमगा। भारत ने सोने के 4, चांदी के 2 और कांसे के 1 तमगे के साथ मुकाबले में हासिल किया पहला मुकाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। स्लोवाकिया से इंडिगो का एक तैयारा यूक्रेन में फंसे 220 तलबा को लेकर भारत आया है। आज सुबह ये परवाज दिल्ली पहुंची है। इससे पहले रोमानिया के बुखारेस्ट से एयर इंडिया का तैयारा AI-1942 यूक्रेन में फंसे तलबा को लेकर दिल्ली पहुंच गया। इस तैयारे में 155 भारतीय शहरियों को लाया गया है। इनके साथ ही शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुल्क वापस आ गए हैं। उन्हीं में से एक तालिबे इल्म मुजाहिद से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे कृष निशाना ने। यूक्रेन में बहरान की वजह से हजारों लोगों को पड़ोसी ममालिक में मुहाजिरीन को लेकर जाना मजबूरी बन गया है। पोलैंड में बुडापेस्ट सरहद पर NGO ने ऐसे मुहाजिरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया है। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने वहां का जायजा लिया। युद्ध में जो सबसे अहम बात सामने आई है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बच्चों और जो औरतें हैं उनको हुआ है। जो रेफ्यूजीज़ है वो एक के बाद एक ज़्यादा आ रहे हैं और करीब पोलैंड में ही 1 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ अभी तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बुदापेस्ट का ये एक बॉर्डर चेक पॉइंट है। ये यूक्रेन उस बॉर्डर चेक पॉइंट के उस तरफ है यूक्रेन और इस तरफ है पोलैंड। और ये बॉर्डर चेक पॉइंट जो है बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बसेस लगातार आ रही है, जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है, लोगों को लेके जा रही है। खासतौर से जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। बच्चे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं वो इनको यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे इसी बॉर्डर एरिया से। जब ये बॉर्डर से आ रहे हैं खासतौर से यूक्रेन से, तो बहुत लंबा सफर ये तय करके आते हैं। करीब बहुत से लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करके आते हैं और उसके बाद आने के बाद उनको भूख लगती है, इस वजह से बहुत थके आते हैं। उसके लिए एक
एनजीओ ने एक यहाँ पे स्टॉल लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फल है, यहाँ पे आहार की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है। और अम्मा का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ है। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम रोहित कर था। मैं एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड माता अमृतानंदमयी मठ का वॉलंटियर हूँ और हमने यहाँ पे बुडोमेर्स के फर्स्ट एंट्री पॉइंट में, पोलैंड का फर्स्ट एंट्री पॉइंट में ये स्टॉल सेटअप किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि उस साइड से जब लोग आते हैं वो करीब 15-20 घंटे रुक के आते हैं। टेम्परेचर तो 0-5 डिग्री है और उनको उस साइड खाने की व्यवस्था कुछ है नहीं। तो मठ ने सोचा कि एंट्री पॉइंट पे ही एक स्टॉल रखा जाए ताकि उन्हें गर्म चाय, पानी, स्नैक्स, फ्रूट्स, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, बिस्किट सब रखा जाए ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए और फिर आगे जा सकते हैं। और यही नहीं, मठ काफ़ी कुछ दिनों से इंडियन स्टूडेंट्स और बाकी जो रेफ्यूजी स्टक है उनका ट्रांसपोर्टेशन बॉर्डर से उनके होटल या एकोमोडेशन तक कर रही है। कुछ आइडिया कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है खाना? अराउंड एटलीस्ट एवरेज देखा जाए तो रोज़ अराउंड 3-4 हज़ार लोग आते हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और बसेस तो काफ़ी सारे बसेस इंडियन स्टूडेंट्स जो आ रहे थे उनके लिए काफ़ी अरेंज किया था। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, बुदापेस्ट बॉर्डर, पोलैंड। भारत ने यूक्रेन और रूस के दरमियान दुश्मनी को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोनों फरीकों की क़यादत से बात की है और फौरी जंग बंदी और दोनों फरीकों को बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की ज़रूरत का इआदा किया है। India has been consistent in calling for an immediate end to all hostilities. Our Prime Minister once again spoke to the leadership of both sides today and reiterated our call for immediate ceasefire and the need for both parties to return to the path of dialogue and diplomacy. We have also reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीयों को महफूज वापसी को यकीनी बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम ने दूसरे ममालिक के शहरियों को भी अपने ममालिक वापस जाने में मदद की है। We have managed to facilitate the safe return of over 20,000 Indians from Ukraine. We have also assisted nationals from other countries who approached us in their return to their respective countries. And we will remain open to doing so in the coming days. More than 80 evacuation flights have been crisscrossing the skies to bring them home. We are appreciative of the assistance rendered by the authorities of Ukraine and its neighboring countries in facilitating their return. और यूरोपीय यूनियन ने मरहलेवार तरीके से रूस के तेल गैस पर इन्हिसार खत्म करने के तई बयान जारी करके अहद बस्तगी का इजहार किया है। वहीं दूसरी जानिब रूस ने जर्मनी को जाने वाली अहम गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि ऐसा करने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूसी क़यादत के करीबी 10 अफराद के खिलाफ पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव और ताजिर ओलियाग डेरिपास्का शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा जमहूरियत का दिफा जारी रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाबदेह ठहराया जाए। कनाडा के वजीर आज़म ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी और बेलारूसी दरामदात पर पाबंदियां और भारी महसूलात से पुतिन हुकूमत मुतासिर होगी। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 8 मार्च को ख़वातीन की समाजी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और सियासी कामयाबियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये ख़वातीन की बराबरी के लिए कोशिशें तेज़ करने का भी मुतालबा करता है। इस साल ख़वातीन के दिन का थीम है
#BreakTheBias यानी तासुब को ख़त्म करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर ख़ातीन के आलमी दिन की हफ्ते भर की तक़रीबात का आगाज़ 1 मार्च से हुआ था। आज तक़रीबात का इख्तिताम सदर रामनाथ कोविंद के जरिए साल 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार पेश किए जाने के साथ होगा। साल 2020 के अवार्ड तकरीब कोविड की सूरत हाल की वजह से 2021 में मुनक़्क़िद नहीं हो सके थी। नारी शक्ति पुरस्कार ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत की पहल पर शुरू किया गया था। यह अवार्ड मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के मोहरिक के तौर पर ख़वातीन की सलाहियतों को एहतराम देने में अफराद और तंजीमों के शानदार ताउन के लिए दिया जाता है। साल 2020 के अवार्ड याफ्ता अफराद सनतकारी, ज़राअत, इख्तरा, समाजी काम, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं। साल 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के फ़ातिहीन का ताल्लुक़ लिसानियात, सनतकारी, ज़राअत, समाजी खिदमत, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, मर्चेंट नेवी, तालीम और अदब और माजूरों के हुकूक़ के शोबों से है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ख़ातीन के आलमी दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर कोविंद ने अपने ट्वीट पैगाम में ज़िंदगी के हर शोबे में मिसाली ताउन दे रही ख़ातीन का तज़किरा करते हुए कहा कि हमें ख़ातीन की हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाने के अज़्म के साथ ख़ुद को जोड़ना चाहिए। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने लिखा, ख़ातीन का आलमी दिन मुबारक हो। ख़ातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। आइए हम उनकी हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाएं और उनमें से हर एक को उनके ख्वाबों और ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करने के लिए ख़ुद को फिर से वक्फ करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज ख़ातीन के आलमी दिन के मौके पर 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार पेश करेंगे। ये अवार्ड्स 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे। सभी 28 अवार्डीज़ 29 ख़वातीन को पेश किए जाएंगे, जिनमें 2020 के लिए 14 और 2021 के लिए 14 अवार्ड्स शामिल होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर कच्छ के धरोड़ा में महिला संत शिविर में मुनक़्क़िद एक सेमिनार से खिताब करेंगे। ये सेमिनार मुआशरे में ख़वातीन संतों के किरदार और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में उनके ताउन के तईं एहतराम के इजहार के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सेमिनार में 500 से ज़ायद ख़वातीन संत शिरकत करेंगी। सेमिनार में सक़ाफ़त, मज़हब, ख़वातीन की बेहतरी, सिक्योरिटी, समाजी हैसियत और भारतीय सक़ाफ़त में ख़वातीन के किरदार पर सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ख़वातीन के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की फ़लाही स्कीमों और ख़वातीन की हुसूलियाबियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी भी शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में कल नारी शक्ति पुरस्कार जीतने वालों के साथ बातचीत की। उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश को भी सराहा। नारी शक्ति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नुमाया खदमात अंजाम दी हैं। इस तक़रीब में मौजूद भारत की पहली खातून मर्चेंट नेवी कैप्टन राधिका मेनन ने वज़ीर आज़म से बातचीत की। इंडिया के फर्स्ट मर्चेंट नेवी कैप्टन and the first woman to win IMO Award for Exceptional Bravery at Sea 2016. After you have come into power, there is a lot of improvement in maritime field and lot of inland waterways and a lot of encouragement. And I would like to share one of my experience with you. मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ एंड व्हाट आई जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन ने इस गुफ्तगू को बहुत हौसला अफ़ज़ा करार दिया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को फ़रोग़ देने के लिए आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ारत ने कल कन्या शिक्षा परवरिश उत्सव का आगाज़ किया। हफ्ते तक जारी रहने वाले प्रोग्राम पेश है हमारे नामा निगार OP यादव की ये रिपोर्ट।
बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के सिलसिले में नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद की वजारत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के बच्चियों को फिर से तालीम से जोड़ने के मेले का इफ्तिताह किया गया। एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले के इफ्तिताह के मौके पर ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी वजारत बच्चियों की तालीम के साथ उनकी ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के इख्तियार को और मजबूती देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को उल्लेखित करते कि हमारी सरकार की खासियत ही ये है कि हम समन्वय से अपनी सरकार को चलाते हैं, और इसी समन्वय का एक प्रतीक ये कि आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स की जो संख्या 11 लाख की थी वो घटकर अब 4 लाख है, जो आंगनबाड़ी प्रांगणों में दिखाई देती है। प्रोग्राम में मौजूद तालीम की वजीर ममलकत अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत सरकार रियासतों के साथ तालमेल करके ड्रॉप आउट हो रही बच्चियों को तालीम से जोड़ने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कोविड के समय हुए लर्निंग लॉस को लेकर भी काफ़ी चिंतित है। कैसे बच्चों को सही शिक्षा दे सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और इस बार भी आपने देखा कि स्कूली जो बजट था, बजट के माध्यम से 200 चैनलों में बच्चों की शिक्षा उपलब्ध हो, उसके लिए भी ये प्रावधान किया गया है। इस मौके पर यूनिसेफ की भारत में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की सरबराह सोलेदाद हैरसे ने कहा कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम काबिले तारीफ है। Government of India is promoting Beti Bachao Beti Padhao campaign. And which type of message give abroad the global concern? Well, I think Beti Bachao and Beti Padhao is grounded in the community, and is really the community who has the solutions to make sure that every girl has a right to education, that every girl has an opportunity and has a voice. प्रोग्राम में मौजूद उत्तराखंड के खवातीन और बच्चों की फलाह बहबूद के महकमे के सेक्रेटरी हरिचंद सोमवाल ने बच्चियों की तालीम के इस मेले को बामाने बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने में हमारी आंगनवाड़ी बहनें लगातार प्रयासरत हैं। जितने भी कार्यक्रम मंत्रालय और विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए पंचायतों का भी योगदान लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि खवातीन और बच्चों की मरकजी वजारत ने बच्चियों को तालीम से जोड़ने के इस मेले के जरिए एक हफ्ते तक मुल्क भर में बच्चियों की तालीम के तई बेदारी पैदा करने की मुहिम चलाई है, ताकि तालीम से महरूम रह जाने वाली लड़कियों को फिर से स्कूल भेजकर हर बच्ची तक तालीम की रोशनी का उजाला फैलाया जा सके। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित बालिका शिक्षा प्रवेश उत्सव के जरिए एक और जहां देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बेटियों की शिक्षा, आजीविका और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन बंसीलाल डोगरा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का आगाज हो चुका है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तवक्कुआती मईशत के लिए रकूम की फराहमी के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। इस वेबिनार में 16 वजारतों के अलावा रियासती हुकूमतों, नीति आयोग और सलाहियत साजी कमीशन के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस वेबिनार के जरिए वजारत खजाना रफ्तार को तेज़ करने के साथ साथ एजेंडे में मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने के तरीक़ों के बारे में ज़रूरी मालूमात जमा करने का इरादा रखती हैं। 5 रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब सबकी नजरें वोटों की गिनती पर लगी हुई हैं, लेकिन वोटों की गिनती से कबल एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल्स बताए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में दोबारा योगी हुकूमत बन सकती है, वहीं उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मणिपुर में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनने का इम्कान है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक दिन के त्रिपुरा दौरे पर आज अगरतला पहुंचेंगे। अमित शाह आज अगरतला में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे और कई दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान अमित शाह कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। वो अगरतला में नई कायम की गई नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे और यूनिवर्सिटी के आर्जी तालीमी अहाते में तालीमी कोर्सेज का इफ्तिताह भी करेंगे।
मरकजी वज़ीर दाखिला दोपहर बाद अगरतला में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी के मुताबिक अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के और करीब पहुंच गए हैं। साकी ने कहा कि यूक्रेन के बहरान के बावजूद अमेरिका इस मामले पर रूस के साथ बातचीत में शिरकत जारी रखेगा। ईरान के 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए आलमी ताकतों के साथ बातचीत गैर यकीनी का शिकार हो गई थी, क्योंकि रूस ने हफ्ते के रोज अमेरिका से इस बात की जमानत मांगी थी कि यूक्रेन के तनाज़े पर पाबंदियों का सामना करने से तेहरान के साथ उसकी तिजारत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन बहरान के बावजूद अमेरिका ईरान के मामले पर रूस से बातचीत जारी रखेगा। ईरान के 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली हुई थी, गैर यकीनी का शिकार हो गई थी। रूस ने पाबंदियों के सबब ईरान के साथ तिजारत मुतासिर न होने की अमेरिका से जमानत मांगी थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाही खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना वायरस के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 44 करोड़ 76 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 60 लाख 26 हजार लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा तबाही अब भी जारी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 8 करोड़ 9 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 9,85,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन कमजोर होता नजर नहीं आ रहा। फ्रांस में सबसे ज्यादा 23 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 91 लाख से तजावुज कर गई। रूस में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा और जर्मनी में 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल में भारत का चैलेंज पेश करेंगी। पीवी सिंधु का मुजाहरा इस साल अच्छा रहा है। सिंधु ने सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी खिताब जीतने में कामयाब रही हैं। सातवीं सीड याफ्ता सिंधु अपनी मुहिम की शुरुआत थाईलैंड की दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी बोसानिन के खिलाफ करेंगी। दूसरी तरफ खवातीन सिंगल्स में आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाली श्रीकांत और लक्ष्य सेन भारत की दावेदारी पेश करेंगे। श्रीकांत कोविड से मुतासिर होने की वजह से आलमी चैंपियनशिप से बाद में कोर्ट से बाहर हो गए थे। 8वीं सीड याफ्ता भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत का अपने पहले मुहिम में फ्रांस के ब्राइस लियोडेस से मुकाबला होगा। वहीं लक्ष्य ने आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा और फिर जनवरी में इंडिया ओपन का खिताब जीता। लक्ष्य को पहले दौर में थाईलैंड के केंटफोन के खिलाफ खेलना है। भारत ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में तलाई तमगे के साथ अपनी मुहिम का इख्तिताम किया। रिदम सांगवान और अनीश बनवाला की हिंदुस्तानी जोड़ी ने मुकाबले के आखिरी दिन 25 मीटर रैपिड फायर मिक्स्ड टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। गोल्ड मेडल के मुकाबले में हिंदुस्तानी जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 17-7 से शिकस्त दी। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने मिस्री दारुल हुकूमत में पहली ISSF वर्ल्ड कप की तमगों की तादाद में 4 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसे के तमगों के साथ सरफहरिस्त है। मुकाबले के आखिरी दिन हिंदुस्तान ने मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता। फाइनल में उन्हें जर्मनी के खिलाफ 17-7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।